वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे लेवल आप देख सकते हो, और किस प्रकार के क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं वो भी आपको मालूम लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के सम अनुरूप हो तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा एक्स वाई तल, वाई जेड तल या फिर कहीं भी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, यानी कि एक्स वाई तल। नेक्स्ट, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंदों की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में 32 गुना होता है, 16 गुना होता है, 8 गुना होता है, 4 गुना होता है। प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना गुना होती है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि 32 गुना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अनंत, शून्य, सतह के बराबर, इनमें से कोई नहीं। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कितनी होगी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि शून्य। नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। समांतर प्लेट संधारित्र जो कैपेसिटर होता है ना, के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर होगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे। और ये क्वेश्चन भी आपकी यही नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं। ये लगाओ टिक, लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, कितना होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, कितना होगा? एक्स वाई तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में, या फिर वाई जेड तल की दिशा में, या फिर कहीं भी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एक्स जेड यहाँ पर था और वाई जेड नीचे था। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर आपके काम आने वाले क्वेश्चन। 5 माइक्रोफेराडे धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवाट तथा आवेशित करने में अनावश्यक, यानी कि जो आवश्यक ऊर्जा का मान आपको बताना है। 1 किलो जूल, 10 किलो जूल, 100 किलो जूल, 5 किलो जूल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, 1 किलो जूल। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है, क्या बोल रखा है वो तो आपको पता ही होगा कि आपको हमारे जो फेसबुक
इंस्टाग्राम, यहाँ पर हम PDF लिंक देते हैं, फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। किसी सदारित्र की धारिता विद क्रमानुपाती होती है। प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच माध्यम की प्राविद्युतांक, प्लेटों के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। किसी सदारित्र की धारिता विद क्रमानुपाती होती है। प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच माध्यम की प्राविद्युतांक, प्लेटों के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, प्लेटों के बीच माध्यम की प्राविद्युतांक। नेक्स्ट, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसके धारा को घटाना चाहिए, इसके धारा को बढ़ाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसकी धारा को घटाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। छोटों गोलों पर ज़्यादा होगा, बड़े गोलों पर ज़्यादा होगा, दोनों गोलों पर समान होगा, गोलों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, ठीक है। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, और जैसा कि आपको पता है कि दूसरा हमारा जो चैनल है, दूसरा चैनल JK लर्न जॉब, यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। सो अगर वहाँ से भी आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, जाके फॉलो कर लेना और दोनों चैनलों से दुगना पोषण प्राप्त कर लेना। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर में वियुक्त है, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। एक गोले का विभव अनंत पर विभव शून्य है, दूरी के संपर्क में लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जिंदगी भर आपके काम में आने वाले हैं। पहले आपको टिक लगाना है ईमानदारी से, ताकि आपको थोड़ा सा एहसास हो सके। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धनात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शून्य। क्विकली आंसर दे दिया करो ताकि आपके कम टाइम में अधिक क्वेश्चन हो सके। 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा 50 किलो, या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए देख सकते हो और देख के पढ़ के टिक लगा देना बस। गलती हो तब भी कुछ तो आपको सीखने को मिल ही रहा है। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन देखो, चाहे तो आप इसको अपना पेज पे भी कर सकते हो और करने के बाद यहाँ से आंसर मैच करा सकते हो, राइट। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। नेक्स्ट, 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, कुछ श्रेणी में, कुछ समांतर में, अन्य कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। नेक्स्ट, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धात्विकता का मान होगा, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि शून्य होता है।
नेक्स्ट, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है ऐसी शक्ति उच्च आवृत्ति की धारा है कई लाख वोल्ट का विभवांतर केवल अल्प धारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कई लाख वोल्ट विभवांतर। नेक्स्ट, दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े उनकी तुल्य धारिता आपको बतानी है। दो कैपेसिटर जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े उनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? 2C या फिर 1/2C। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि C/2। नेक्स्ट, यदि कहीं संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह में उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, समांतर में या फिर मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। चाहे तो आप टाइम ले सकते हो 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, अगर कम पड़ रहा है तो हम थोड़ा और ज़्यादा दे देंगे ताकि आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सको। आई होप कर लिया होगा, वैसे बेसिकली आपने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, माइंड को जैसा करो वैसा हो जाएगा। देखो, लेट मी चेक, समांतर क्रम में। नेक्स्ट, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता बढ़ती है, घटती है, समांतर रहती है, इनमें से कोई नहीं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता बढ़ती है, घटती है, समांतर रहती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट, वन माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराड में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता होगी 16 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 0.1 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 0.4 माइक्रोफैराड। ओके, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइज। किसी वस्तु का प्रावैद्युतिक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, शून्य 0.5 से, 1 से, 2 से। किसी वस्तु का प्रावैद्युतिक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 से। नेक्स्ट, गोलीय संधारित्र की धारिता 14 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिमी है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, बताओ कितनी होगी? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, जब संधारित्र में के प्रावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ती है, के गुना घटती है, के स्क्वायर गुना बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, के गुना बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यों आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद के लिए विभव तथा छोटे बूंद का विभव का अनुपात क्या होगा? 8:1, 4:1, 2:1 या फिर 1:8? आई होप आपने चूज कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4:1। नेक्स्ट, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु के एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी 0, अनंत, 9 × 10⁹ फैराड, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच धातु के एक छड़ घुसा दी जाए, ठीक है, रख दी जाए, प्रवेश कर दी जाए, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनंत। ठीक है, उसकी धारिता क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी। किसी सूक्ष्म विद्युत तितरू के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा r I/r, I/r², I/r3। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, I/r²। नेक्स्ट, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 4, 3, 5, 6। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
फर्स्ट वाला, ठीक है 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।